नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर से जितने भी प्रश्न DT+P के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नोक कर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो नोक कर्म की बात करें तो नोक कर्म कहाँ मनाया जाता है। नोक कर्म नृत्य त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, मेघालय। आपसे पूछ लें बिहू, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। देखो, नोक कर्म उत्सव मेघालय की खासी जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार है। यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है और आमतौर पर नवंबर में मनाया जाता है। नोक कर्म कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। कौन सी जनजाति मनाती है, खासी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं, ये भी सही है। वेद प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। तो प्राचीनतम संगीत था वेद, बात तो सही है, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। देखो यहाँ हम देखते हैं, शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अभिन्न अंग है जिसे क्लासिकल म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय गायन में सुर प्रधान होता है, शब्द नहीं, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 पत्तियाँ हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। वेद प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता ही है। आगे देखते हैं, नुआखाई जोहार कृषि त्यौहार है और मुख्य रूप से डैश के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीनतम त्यौहार में से एक है। तो नुआखाई कहाँ का है, नुआखाई, रज पर्व, ये सब अगर पूछ लेना तो उड़ीसा का त्यौहार है ये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नुआखाई। नुआखाई रज पर्व उड़ीसा का है। नुआखाई जोहार कृषि त्यौहार, यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक प्राचीन त्यौहार गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। तो त्रिपुरा में जो लोक नृत्य मनाया जाता है, होजगिरी फेस्टिवल है वहाँ पर, ठीक है, होजगिरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। होजगिरी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो झूम की खेती के लिए एक स्थान के चयन से पहले धन के स्थानीय देवी की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर एक बोतल व मिट्टी का सामान लेकर देवी की आराधना करते हैं। त्रिपुरा के कुछ अन्य लोक नृत्य, जैसे आप अगर देखोगे, बीजू नृत्य, गाड़िया नृत्य, हॉक नृत्य, शंगराई नृत्य, ठीक है। तो ये सब है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी होजगिरी। आगे देखते हैं हम, आपसे पूछ ले, सावलंकिन लोक नृत्य की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मिजोरम। सावलंकिन मिजोरम का से संबंधित है, ठीक है। इसमें यहाँ पर और भी है, जैसे लोक नृत्य चेरोकान, चेराव नृत्य, खुवालुम, चैलम, पाखुपिलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, रावण हत्था डैश है
रावण हत्था क्या है? ये DSV PRT के एग्जाम में पूछा गया है। रावण हत्था, तो रावण हत्था राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। ये रावण हत्था राजस्थानी क्या है? लोक वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं हम। रावण हत्था राजस्थान का एक बहुप्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। यह नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्म पत्र से बनता है। ठीक है। राजस्थान के भोपाओं द्वारा एक पारंपरिक कथा यह वाद्य यंत्र के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यह तार स्ट्रिंग प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहार में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा? रऊफ। कश्मीर में रऊफ त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। कश्मीर में रऊफ त्यौहार मनाया जाता है। और आगे यहाँ पर आप देखोगे चैलम तो मिजोरम में, और दुमहल किसमें? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भक्तिपूर्ण प्रकार एक है। आगे देखते हैं हम। भारत में ड्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ड्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई? अरुणाचल प्रदेश से हुई। ठीक है। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल पैदावार का उत्सव है। यह महोत्सव मूल रूप से फसल कटाई के त्यौहार है जिसे आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? आपातानी जनजाति के द्वारा। आगे देखते हैं हम। एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारीपट्टू। ठीक है। कलारीपट्टू मनाया जाता है केरल का। गतका कहाँ का? पंजाब का। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलारीपट्टू दुनिया का प्राचीनतम सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला के रूप में मानी जाती है। कलारीपट्टू केरल में इसका विकास हुआ था। और इसमें क्या है? तलवार, भाला, मुगदर, धनुष, इस सब का प्रयोग किया जाता है। गतका कहाँ का? पंजाब का युद्ध कला है। ठीक है। सिखों की पारंपरिक कला है। कराटे मूलतः जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। माय थाई तो थाईलैंड का मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं। भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य के संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार थे? तो जो हमारा भिखारी ठाकुर है ये बिहार के थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिहार के जुड़े एक कलाकार थे, बिहार से। ठीक है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। देखो, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थक, लोक कलाकार और रंगकर्मी लोक जागरण के एक संदेशवाहक थे। लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये बिहार राज्य के सारण जिले से संबंधित है। बिहार राज्य में भी सारण जिले से थे। ठीक है। आगे देखते हैं हम। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया कहाँ का? असम का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है असम का। ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कथक का 2 हैं। नहीं, कथक उत्तर प्रदेश का कथक है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। ठीक है। सॉरी, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है। मणिपुरी तो मणिपुर का ही होगा। असम का सत्रिया नृत्य है, यहाँ उल्टा दे दिया है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का, सत्रिया असम का, ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है। आगे देखते हैं। ये 8 हमारा शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य है? अभी हमने देखा था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी। सत्रिया नृत्य राज्य का कौन सा युग से? ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कर्नाटक का है, नहीं तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। ये भी गलत है। कथकली केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम सत्रिया असम का, यही हमारा सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम।
भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। कथकली का नृत्य का उद्गम, जो कथकली कहाँ से संबंधित है? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, मोहिनीअट्टम फिर से आ गया केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य नहीं, कर्नाटक का नहीं है, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, तो ये गलत हो जाएगा। कथकली केरल का है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है बी। मोहिनीअट्टम का नृत्य संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम केरल का है। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान शंकर और भस्मासुर, ठीक है, उसकी कहानी है कि भस्मासुर अगर जिसके सिर पे हाथ रख देगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। तो भस्मासुर क्या करता है कि भगवान शिव के सिर पे ही हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान शिव भागने लगते हैं तो भगवान विष्णु वहाँ पर मतलब नारी का रूप धारण करके और ये मोहिनीअट्टम नृत्य करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यही मोहिनीअट्टम है जिसको देखकर वो क्या होता है, भस्मासुर अपने ही सिर पे हाथ रख लेता है और भस्म हो जाता है। तो यही कहानी है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ गया हुआ है? केरल का नृत्य है। आगे देखते हैं हम, शास्त्रीय नृत्य राज्य का युग्म सही है? देखो सही नहीं है पूछा है। कुचिपुड़ी कर्नाटक का नहीं है, आंध्र प्रदेश का, ये सही नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी 1 सही नहीं है हमारा। आगे देखते हैं क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तबला एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र है, ये भी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत नहीं है? अल्लाह, होरी, लामन, सोहर। तो लामन नहीं है, ये सभी हैं। अल्लाह, सोहर, होरी सभी है। देखो अल्लाह, होरी, सोहर। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र कौन सा? तबला ही होगा, ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का नाटी, ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। रौप जम्मू कश्मीर का, ठीक है। यहाँ पर जावरा कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं, गोची त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोची त्योहार, तो गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं, गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश के फरवरी माह में मनाया जाता है। जिन घरों में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म होता है उन्हीं घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है, गोची। नट्टूपुरा पुट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? तो नट्टूपुरा पुट्टू तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का है, नट्टूपुरा पुट्टू। कर्नाटक में करगा त्योहार किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? करगा, तो देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। करगा कर्नाटक में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है करगा। यह कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। करगा को बंगलुरु के प्रसिद्ध धर्मराय स्वामी मंदिर के देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। यह थिगाला समुदाय का एक शुभ त्यौहार है, ठीक है, थिगाला समुदाय का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इशुकनावर रोड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? तो मिजोरम के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है यहाँ देखते हैं हम, इशुकनावर रोड पुशिंग मिजोरम राज्य का एक स्वदेशी खेल है जो केवल पुरुषों द्वारा खेला जाता है। इसमें क्या करते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं
मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध खेल द्वारा इन शुक्रनावर को मिजो राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। यह खेल 16 से 18 फीट की व्यास के साथ एक सर्कल के भीतर खेला जाता है। यहाँ आगे देखते हैं हम, केरल की पारंपरिक सर्प नौकायन स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है? वल्लम कल्ली। ऑप्शन नंबर ए वल्लम कल्ली। जल्लूकट्टी में मतलब सांडों के दौड़ होता है, कम्बाला में भैंसों की दौड़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, विशु ओणम केरल में। गोवा में कार्निवाल किस महीने में आयोजित किया गया जाता है? तो कार्निवाल फरवरी से मार्च महीने में, फरवरी मार्च में। मडई त्यौहार किस राज्य का लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है? मडई, तो जो मडई है वो कैसे जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ से। मडई महोत्सव छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। मडई छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार है। मडई महोत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर में शुरुआत से मार्च के अंत तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुरना और चासमा जनजाति भी मडई त्यौहार मनाते हैं। आगे देखते हैं हम, त्यौहार राज्यों का कौन सा युग्म सही नहीं है? बांग्ला मेघालय में, मेघलाओ बांग्लालाओ बिल्कुल सही है। भोमचू सिक्किम में, तो ये भी सही है हमारा। ओणम केरल में, सागा दावा असम में, तो ये हमारा सही नहीं है। सागा दावा जो है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम। इस त्यौहार को बुद्ध के जन्म ज्ञान निवारण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। सागा दावा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। आगे देखते हैं हम, अब लोसांग, इसमें से कौन सा युग्म सही पूछा गया आपसे कि लोसांग कहाँ मनाया जाता है? असम में, लोसांग, तो ये सही नहीं, हमारा गलत है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, तो ये सही है हमारा। अगर इसमें कौन सा पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। तो यहाँ पर देख लो, हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ ले नागालैंड में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन पूछ ले लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा छत्तीसगढ़। मोआत्सो नागालैंड में। संत उत्सव पश्चिम बंगाल में। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फगली हिमाचल प्रदेश में। लोसांग सिक्किम में, तो लोसांग यहाँ पे दिया हुआ है, लोसांग कहाँ मनाया जाएगा? सिक्किम में। आगे देखते हैं हम, क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है पूछा गया आपसे। सही पूछेगा पोबरा राजस्थान में, कजरी महाराष्ट्र में नहीं, अम्मान इवारी कर्नाटक में नहीं, बुराहर कथा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है ये हमारा। देखो, अम्माइनवाड़ी जो है हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोबरा महाराष्ट्र में, बुरार कथा ये जो है आंध्र प्रदेश में, कजरी उत्तर प्रदेश में, लावनी महाराष्ट्र में, बहुगीत असम में और पांडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। आगे देखते हैं हम, क्षेत्रीय संगीत राज्य युग्म कौन सा सही है? देखो, इसमें दसकठिया उड़ीसा, टप्पा पंजाब, कौन सा सही है? इसमें दोनों सही है। दसकठिया कहाँ पे है? उड़ीसा में। टप्पा पंजाब में। आगे देखते हैं, शिग्मो फेस्टिवल गोवा में। ठीक है, शिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। राजस्थान में सातुरी तीज, गोगा नवमी। तमिलनाडु में पोंगल। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो लोटिया जो है वो राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। आगे देखते हैं, राजस्थान का है लोटिया, तमिलनाडु का पन्नीसाई, पंजाब का जुगनी, असम का बोरगीत, ओजपाली। चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है? चिराव मिजोरम का है। चिराव नृत्य मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है।
इस नृत्य में पुरुष बांस की डंडियों को लयबद्ध ताल से हिलाते हुए, वहीं महिला नर्तकी बांस के ब्लॉक के अंदर बाहर कदम रखते हुए प्रदर्शनी करती है। ठीक है, इसे बम्बो नृत्य के नाम से भी जानते हैं, चिराव को। आगे देखते हैं हम। नए साल की शुरुआत से पहले आयोजित अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जल उत्सव का नाम क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध की छवि को पवित्र जल से औपचारिक स्नान कराया जाता है? तो कौन सा है? संगकेन। पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र पेपा इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है? पेपा। पेपा कहाँ पर है? असम में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम। बोहाग बिहू लोक नृत्य बिहू और एक भव्य भूपे का प्रदर्शनी करके मनाया जाने वाला नया साल। तो ऑप्शन नंबर असमिया, बोहाग बिहू। बिहू का कोई भी आएगा तो असम आपको लगाना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय त्योहार दीपावली पर स्मारक टिकट जारी किया? कनाडा ने। ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा में पुरी के स्टोन कटर मुक्ता डैश काम करते हैं। तो स्टोन कटर क्या करते हैं? शॉप स्टोन का काम करते हैं। पत्थर काटने वाले मुख्य रूप से शॉप स्टोन का काम करते हैं। मंदिर निर्माण में कठोर पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। मंगलपुर में पारंपरिक पत्थर के कारीगर अर्ध कठोर ग्रे पत्थर से के बर्तन बनाते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक जो हमारा वादक कौन है? ए एल सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। टिपानी किस राज्य का नृत्य है? टिपानी किस राज्य का नृत्य है? गुजरात का है। लावनी पूछ ले तो महाराष्ट्र का है। लावनी हो गया। कौली, धनगिरी, गज, पोबरा, डांडी ये सब है। घूमर, कालबेरियाई, कठपुतली और चक्री, तेरह ताली ये सब कहाँ का? राजस्थान का है। मणिपुर का पूछ ले तो मणिपुर का जो लोक नृत्य है यहाँ पे वसंत रास, गौर लीला, नुपा पाला, मैबी, पुंग चोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने श्री अनीस कपूर को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु दर्शन त्योहार मनाया जाता है। सिंधु दर्शन त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख में मनाया जाएगा। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? जम्मू कश्मीर उधर से ही। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित संगीतकार मंजू मेहता निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़ी हैं? तानसेन मेहता। ठीक है, तानसेन पुरस्कार दिया गया था उसे, तो सितार से संबंधित है। ये 2019 का क्वेश्चन है, NVS PGT के जहाँ पूछा गया था। भारतीय संगीतकार MS अनंतरामन जिनका वर्ष 2018 में निधन हो गया था, वह निम्नलिखित में से किस यंत्र से प्रतिपादक थे? तो वायलिन के थे। ऑप्शन नंबर डी। सोनल मानसिंह नृत्य किस रूप के लिए प्रसिद्ध थे? जो सोनल मानसिंह है वो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वाचिका कला रूपों में से किस रूप के साथ शोभा गुरुत्व का संबंध है? तो किससे संबंधित है? ठुमरी। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का है। लावनी महाराष्ट्र का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। भवाई राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है यहाँ पर? ब्लॉक प्रिंटिंग मुख्य रूप से तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ था। नहीं। बीकानेरी फुलकारी के लिए प्रसिद्ध नहीं।
हाथी दांत पर पेंटिंग के लिए केरल सुविख्यात है, बिल्कुल सही है, केरल में हाथी दांत पर पेंटिंग किया जाता है। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं हमारे शिव कुमार शर्मा। और नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। कथकली केरल का है, तो ये हमारा गलत है। कथक मणिपुर का नहीं है। भरतनाट्यम केरल का नहीं है, तमिलनाडु का है। यहाँ पर देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है। सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग जो है वो यहूदियों का, धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, ठीक है, सिनेगॉग। कौन से धर्म में अग्नि मंदिर का में प्रार्थना की जाती है? तो कौन सा है? जोरोस्ट्रियनिज्म, मतलब ये जो होते हैं ना, पारसी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, पारसी धर्म के लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। किसमें करते हैं? अग्नि मंदिर में करते हैं। और इनका जो मूल ग्रंथ है जैन अवेस्ता है। धर्म जो इसके धर्म के पैगंबर है जरथुस्त्र हैं। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं जिसे अहरा मजदा कहते हैं। इनके अग्नि मंदिर को दर मेहर या अगियारी गुजराती भाषा में कहते हैं, ठीक है। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता? ओणम के महोत्सव पर न सर्प नौकायन का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो प्रतियोगिता है उसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नौकायन, सर्प नौकायन। आगे देखते हैं हम, भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ था? मोहिनीअट्टम कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है, निम्न में से भारत के किस राज्य में है? तो मधुबनी पेंटिंग मीडिया थे क्या? बिहार का है। प्रतीक प्रसिद्ध लोक कला चित्रकला। कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पूछा गया आपसे। बांसुरी जो उस्ताद अजमत अली खान से संबंधित है, गलत है। सितार जाकिर हुसैन वादक नहीं। तबला अल्लाह रखा खान, ठीक है, तो ये हमारा सही है, अल्लाह रखा खान। ऑप्शन नंबर सी अनुभवी कथक नर्तक और नृत्यपरक डैश जो मल्लेश्वरम बेंगलुरु में कथक और नृत्यपरक की नाट्य संस्था चलाते थे, हाल ही में उनका निधन हो गया, ठीक है। किससे संबंधित है? माया राव। भरतनाट्यम का आरंभ कहाँ से हुआ था? भरतनाट्यम का जो आरंभ हुआ था वो तमिलनाडु से हुआ था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बिस्मिल्लाह खान किस याद शहनाई? बिस्मिल्लाह खान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान देखो ये हिंदुस्तान का विख्यात शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, और इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। मुसलमान होते हुए ये संगीतकारों के धार्मिक और रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बिस्मिल्लाह खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खान डैश से संबंधित है? शहनाई वादक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादक से संबंधित। देखो ये कई बार आ गया है। डीएसपी प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा में भी आया। कालिदास सम्मान किसमें दिया जाता है? उपरोक्त सभी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, थिएटर, इन सभी में। लावनी कहाँ का नृत्य है? लावनी महाराष्ट्र का नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए।
गुजरात का कौन सा गरबा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व है, बिहू है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है। धनाढ़ और बहुमूल्य मंदिर जो तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। बिरजू महाराज संबंधित है, बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो बिरजू महाराज तब कथक से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज अगर पूछ ले तो कथक से संबंधित है। पंडित रविशंकर और विलायत खां सितार वादक से, अल्लाह खां जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है। और सारंगी से अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान, ये सभी किससे, सारंगी से हैं। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, सॉरी केरल। रमन इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, तो किस राज्य का, उत्तराखंड का। गोपी कृष्णा निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे। गोपी कृष्णा जो हैं वो किसके हैं, यहाँ पर कथक के हैं गोपी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। देखो यहाँ पे पूछा गया कथक, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा, ये सब है कथक। मणिपुरी के हैं गुरु आमली सिंह, आतंब सिंह, सविता मेहता, गोपाल सिंह। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति ज़्यादा पूछा जाता है, और मृणाली साराभाई, ये सभी सुप्रिय भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति इन्हें कुचिपुड़ी भी आता था। लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी संबंधित है। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। देखो यहाँ देख लेते हैं, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। सितार वादक पंडित रविशंकर, केवल इसे याद रखो। तबला वादक है जाकिर हुसैन, लातीफ खां, किशन महाराज। जाकिर हुसैन, लातीफ खां, किशन महाराज। बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष भी पूछा जाता है। बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी भी है, ठीक है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, तो तबला वादक अभी हमने देखा था स्वप्न चौधरी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का है मदुरई, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। मीनाक्षी मंदिर मतलब मछली के आकार की आंख वाली, ठीक है, मीनाक्षी, जिसका आंख मछली लगा। डांडिया कहाँ का नृत्य है, डांडिया गुजरात का है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम, गुजरात का कौन सा डांडिया, गरबा महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा महाराष्ट्र का भांगड़ा, गिद्धा हरियाणा का झूमर, धमाल। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का तमाशा। छऊ किस राज्य का नृत्य है, तो छऊ जो है झारखंड का है। झारखंड का अगर देख ले आप तो संथाली छऊ सरहुल। तेरह ताली जावरा मध्य प्रदेश, तेरह ताली इसमें लिखा है। नागालैंड पूछ ले, चोंगलो सुबा यांगली योगालिम। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा छाम और सोलुंगू। नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किया जाता है। उगादी, इसमें उगादी है कर्नाटक और छत्तीसगढ़, और उगादी कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोनों से ए और बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक गण कला परिषद डैश संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है, तो किस संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है, कर्नाटक। अब गण कला है तो कर्नाटक का ही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम, ये आपका पूरा जितना भी था आर्ट और कल्चर से
वे सभी कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।